तो दोस्तों आज फिर से आ गई मैं हैदर भाई के सपोर्ट में। यहाँ पे मैं बात करूँगी केवल सीमा और सचिन की, क्योंकि और मामलों में किसी पर मैं बात नहीं करूँगी। बहुत सारे वीडियोस बन रहे हैं जो पाकिस्तान हिंदुस्तान के खिलाफ। सबसे पहले आज मैं आपको बता दूँ, मैं एक अपने हिंदुस्तान के सिपाही की पत्नी हूँ। और जब हमारे पति ना लड़ाई में जाते हैं, जब हमारे पति किसी दबिश में जाते हैं, तो हमसे एक कसम लेकर जाते हैं कि हम घर वापस आएंगे या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। हम अपने देश के लिए काम कर रहे हैं, अपने देश के लिए सब कुछ कर रहे हैं। उसके लिए आपको हमारा फ़र्ज निभाना है। हमें पता नहीं होता है हमारे पति उस लड़ाई के बाद वापस ज़िंदा आएंगे या तिरंगे में वो लपेट कर हमारे घर तक आएंगे। तो ये एक पीढ़ा वो औरत जानती, वो पत्नी जानती, जिसका पति देश के लिए सेवा कर रहा होता है, जिसका पति वहाँ पे जाता है अपनी जान दाव में लगा के कसम खाकर कि अपनी भारत माता के लिए हम अपनी जान देंगे, हमें हमारा परिवार उसके लिए मायने नहीं रखता है। वहाँ पे मैं अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ। मेरे पति, मैं ऐसे वीर पुरुष की पत्नी हूँ जो हमारे देश के लिए अपनी जान देने को तैयार रहते हैं। आज मैं बात करूँगी हैदर भाई के लिए, क्योंकि हिंदुस्तान और पाकिस्तान को लेके जो अभी बहुत सारी चीज़ें आ रही है, उसके लिए मुझे बहुत ज़रूरी लगा कि मुझे इस मैटर पर आज बोलना चाहिए। क्योंकि मेरे पास एक आंटी जी हैं, ये दिख रही हैं, अभी मैं इनसे भी पूछूंगी इस मामले में हमारे देश की महिलाओं का क्या कहना है। वो घास काट रही हैं। तो मैं एक साधारण सी औरत हूँ, लेकिन बहुत मुझे गर्व है कि मेरे पति मेरे देश के लिए लड़े। जब पुलिस फोर्स जब दबिश में जाता है ना, जो फायरिंग होती है और हफ्तों तक जिस दबिश में वो जाते हैं और वहाँ पे मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है, हम लोग जब संपर्क करना चाहते हैं फ़ोन नहीं लगते हैं और हम लोग, हमारे बच्चे खाना नहीं खाते घरों में, तो हमें इस बात की चिंता नहीं होती है कि उनके साथ क्या होगा। हमें इस बात की चिंता होती है कि हमारे देश में जो हो रहा है वो क्या सही है या गलत है। और यहाँ पे जिन लोगों ने सवाल उठाए हैं कि मैं पाकिस्तान को सपोर्ट कर रही हूँ, तो मुझे सुना है कि कई लोग कह रहे हैं कि मैं पाकिस्तानियों को सपोर्ट कर रही हूँ। तो आप मेरी वीडियो जाके देख सकते हैं, बहुत सारी वीडियोज़ हैं और उनमें हर वीडियो में मैंने बोला है। यहाँ हम एक पिता के साथ खड़े हैं। यहाँ पे जो लोग वीडियो बना रहे हैं उनमें से मैं किसी का वीडियो नहीं देखती, केवल सीमा और हैदर का मैं वीडियो देखती हूँ। और आंटी आप जा रहे हो? सबसे पहले मैं आंटी से पूछती हूँ कि हमारे देश की जो साधारण औरत है, क्योंकि मेरे यहाँ पे आप देख रहे हो गांव दूर दूर पे हैं और जो हमारे आसपास रहते हैं, मैं उन्हीं से सवाल पूछूंगी कि सीमा हैदर के बारे में हमारे देश की महिलाओं का क्या कहना है। और मेरा एनजीओ है मुस्लिम महिलाओं का। अभी ये मत समझिएगा कि मैं यहाँ पे हिंदू मुस्लिम बोल रही हूँ, इंसानियत होता है। आंटी खड़े उठो। तो उन महिलाओं का क्या कहना होता है और मैं वो दिखाऊँगी आपको। आंटी, मैं आपसे एक सवाल पूछ रही हूँ, जो सीमा हैदर आई है पाकिस्तान से, हमें तो गलत है। सही है गलत है? नहीं, हमें गलत है। कैसे गलत है? हमें सरासर गलत है। वो यहाँ पे हम पहले तो हमारे देश में गलत तरीके से आई है। हाँ। दूसरी बात, दूसरी बात का देख रहे हो कि अपने आप को मुसलमान और हिंदू बना रखी है। चलो हिंदू मुस्लिम भी छोड़ो, अपने बच्चे को लेके आई है, उसके पति का खर्चा पति पूरा दे रहा था विदेश से, उससे दुबई से, और उसके बाद उसके जो थे 4 बच्चे लेके आए हैं। चलो उससे मतलब नहीं था, जो भी था उसका पर्सनल मैटर था, लेकिन उसका प्रॉपर्टी बेच के आई है। कहीं से गलत है ना? गलत है। हमारे देश की महिलाओं को बैठ के कह रही है कि हैदर को जो सपोर्ट कर रहा है अपनी बहन बेटी भेज दो। अच्छा, ये बेचेंगे हम हैदर को? नहीं, बेचना नहीं, भेज दो। जो हैदर को सपोर्ट कर रहे हो अपनी बहन और बेटी को भेज दो। क्यों भेजेंगे हम हिंदुस्तान की हम रक्षा करेंगे, उसके लिए भेजेंगे। उसके बारे में थोड़ी भेजेंगे हैदर बारे में। यही चीज़ कई लोग कह रहे हैं कि वो आ गई हिंदुस्तानी है। ये देखिए, ये तो मेरे देश का मुद्दा, हमारी सरकारों पे हमें भरोसा, हमारी सरकार इस पे निर्णय लेंगी। आंटी थी, एक साधारण सी औरत है, घरेलू महिला है। और मैं सुन रही हूँ कि कई लोग कह रहे हैं उसके इतने फॉलोवर हैं। देखिए, फॉलोवर किसके कितने हो उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। हम किसी और की बात नहीं करेंगे। मेरे विरोध में कितने खड़े हैं मैं उसकी बात नहीं करूँगी। मैं एक सिपाही की पत्नी हूँ, तो बात मैं यहाँ अपनी करूँगी, मेरी जो राय है। और जिन लोगों ने मेरे पे आरोप लगाए हैं भाई मैं पाकिस्तान को सपोर्ट कर रही हूँ, तो जिन्हें डाउट है मैं पाकिस्तान के लिए कर रही हूँ, तो जाके मेरे वीडियो आप देखिए, उसके बाद मेरे लिए राय रखिए कि मैं किस तरीके से क्या क्या यहाँ चीज़ें कर रही हूँ। और सिर्फ एक आवाज़ मेरे लिए हैदर के लिए उठाइए, शुरू से अभी तक और अभी से लास्ट तक। वही एक पिता का जो दर्द है उसको हमारा रहेगा। और मैं कहना चाहती हूँ, जो लोग गलत सलत अफवाहें फैला रहे हैं, देश में अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदुस्तान से पाकिस्तान को गलत बोल रहे हैं, पाकिस्तान से हिंदुस्तान को गलत बोल रहे हैं, तो हमारे देश के उन शहीदों के बलिदान पर आप सवाल उठा रहे हो।
हमारे बॉर्डरों पे जो लोग हमारे सिपाही रक्षा कर रहे हैं वहाँ पे आप सवाल उठा रहे हो, हमारे देश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हो। यहाँ पे कुछ नहीं, हर कोई अपनी रोटी सेक रहा है। आंटी जा रहे हो? चलो चलो ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना, हर कोई अपनी रोटी सेक रहा है और हर कोई एक दूसरे पे उंगली उठा रहा है। यहाँ पे मैं कहना चाहूँगी इस सब चीज़ों को ना देखते हुए, डॉलर और व्यूज़ और पहचान को छुपी से रखते हुए एक इंसानियत को देखिए। और एक इंसानियत के नाते आप हम उस हैदर का साथ दे रहे हैं, उस पिता को रोते हुए देख रहे हैं, उसका साथ दे रहे हैं। किसी ने मुझे आज कमेंट किया था, इत्तेफाक से बड़ा मुश्किल है कि वो बंदा भी विश्वकर्मा लिखा है उसने, क्योंकि मैं भी विश्वकर्मा हूँ। तो उसने मुझे लिखा है शायद तेरे पति की भी शादी कर ले। भाई हमारे पति जब फौजों में है, बॉर्डरों में है, और जब हमारे पति फोर्स को ज्वाइन करते ना अपने, चाहे पुलिस फोर्स हो, चाहे वो आर्मी फोर्स हो, तो वो अपने देश की उस रक्षा व्यवस्था से शादी कर लेते हैं। हम तो सौभाग्यशाली हैं कि हमें मौका मिला उनकी धर्मपत्नी कहलाने का, लेकिन उनका जो जज्बा होता है ना वो अपने देश के लिए होता है। वो हमें अलग पहले ही बोल देते, भाई कल के दिन अगर मैं नहीं रहूँगा तो आपको हमारे लिए अफसोस नहीं करना, आपको गर्व करना है कि हम अपने देश के लिए, अपने मुल्क के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं। यहाँ पे मैं बात करूँगी जो यहाँ से हिंदुस्तान से पाकिस्तान के लिए गलत बोला जा रहा है, जो पाकिस्तान से हिंदुस्तान के लिए गलत बोला जा रहा है, एक दूसरे पे ब्लेम करना और गलत चीज़ें करना बिल्कुल बंद करिए, क्योंकि ये इंटरनेशनल मैटर है। शुरू से कह रही हूँ, अब भी कह रही हूँ, हमारे कानूनों के दायरे में है, कानून उस पर व्यवस्थाएँ हैं। और कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा सवाल किया है कि ये कब भागेगी, कब भागेगी। अगर हमारे कहने से होता तो भाई आप समझ सकते हो ना कि किस पर हम सवाल उठा सकते हैं। क्यों हम कहें भागेगी? हमारा सरकार जो चाहेगा, हमारा कानून जो चाहेगा। इस समय हमारे देश में वो शरणार्थी है। और एक सवाल और मैं कल सुन रही थी कि ये कहा जा रहा है जो पाकिस्तान के लॉयर हैं वो, उनका एक वीडियो मैं देखती हूँ, और मैं रोशन अली आजिम का, और मैं यहाँ के सीमा हैदर का देखती हूँ, और हैदर साहब का, क्योंकि तीनों मैटर ऐसे, तीनों पर मैं बात करती हूँ। बकाया आलतू फालतू जो वीडियो बन रहे छोटे मोटे एक दूसरे को ट्रोल करके, मैं उन मैटरों पे कभी बात नहीं करती हूँ, बात मैं मुद्दे की करती हूँ। तो वहाँ पे रोशन अली आजिम को ये बोला जा रहा था कि 3 लाख रुपया लिया है। मैं बहुत सारी वीडियोज़ में देख रही थी, पता नहीं किसने कहा क्या नहीं कहा, सॉरी, मैं प्लीज़ वो लोग इसको इग्नोर करें, क्योंकि मैं और किसी के लिए नहीं, यहाँ रोशन अली आजिम और हैदर और सीमा की बात ही करूँगी। तो बोला जा रहा था 3 लाख लिए हैं, और मैं रोशन अली आजिम की वीडियो देख रही थी जिसमें वो कह रहे थे मैंने 3 लाख रुपया नहीं लिया है और मैं फ्री करूँगा। तो सबसे पहले मैं ये पूछना चाहती हूँ, आप ये सवाल करने वाले कौन होते हो भाई, कि वकील ने 3 लाख रुपये लिए या नहीं? हर कोई व्यक्ति अगर किसी एवज में वो काम कर रहा है, उसके बदले में वो पैसा ही लेता है। उनका पैसन होता है, उनका वो होता है। सबसे पहली बात, क्योंकि उनका भी परिवार होता है, उनका भी घर होता है, उनका पैसा है। वो अगर कोर्ट कानून या कुछ भी कर रहे हैं, उसके एवज में वो पैसा लेते हैं। तो पहली बात तो है, हमें सवाल पूछने का हक ही नहीं है, चाहे वो हिंदुस्तान का वकील है, चाहे पाकिस्तान का वकील है, किसी से भी ये हमें सवाल पूछने का अधिकार बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी बात, रोशन अली आजिम ने वहाँ से बोला था कि मैंने 3 लाख रुपए नहीं लिए, तो मैं कहना चाहूँगी आपको सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। चाहे आप पाकिस्तानी हो, चाहे हिंदुस्तानी हो, सबके लिए, सारे लॉयर के लिए, सारे कानून व्यवस्था के लिए मैं कह रही हूँ, हमारे कानून हमको ये अधिकार नहीं देती कि आम लोग हमसे पूछे कि आपने क्यों पैसा लिया और क्यों आप कुछ पे। यहाँ पे कई लोगों ने AP सिंह के बारे में भी कई सवाल किए। देखिए, हमारे जो है ना सुप्रीम कोर्ट के सीनियर अधिवक्ता है AP सिंह, और 24 साल का अनुभव है। तो मैं यहाँ पे यही चीज़ कहना चाहती हूँ, आप लोग इस तरीके की चीज़ों को उलझाइए मत। मुझे कल मेरी लाइव में कई बहनों ने पूछा है कि निर्भया केस में AP सिंह सर ने गलत किया, इसलिए हम उसके खिलाफ़ हैं। उसका दर्द हमें भी, हमारे देश की बेटी बहुत दुखी, बहुत परेशान थी। और मैं आपको ये भी बता दूँ, AP सिंह एक वरिष्ठ वकील हैं, तो कानून की उन्हें बहुत सारी जानकारियां हैं, बहुत चीज़ें हैं। और 10 साल उन्होंने निर्भया केस को पीछे खिसका दिया। आप जानते ही हो, आप सभी लोग जानते हो, इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है। 10 साल पीछे खिसकाने के बाद बहुत लोगों का रोष है कि भाई क्यों हमारी देश की बेटी को इंसाफ नहीं मिला। और सबसे पहले बात बता दूं, जो सवालों शक के दायरे में आप बात करते हो और आम पब्लिक जो गालियां देती है AP सिंह को, आप एक भारतीय होने के कारण, एक महिला के साथ अत्याचार होने के कारण, एक माँ के साथ नाइंसाफ़ी होने के कारण, निर्भया का जो परिवार दुख झेल रहा था उस कारण दुखी हैं, और वहाँ पे आप सवाल उठाते हो।
ये दर्द है कहीं ना कहीं और सही भी है। और वहीं पे जो अगर सवाल किया देखा जाए, कानूनन देखा जाए तो AP सिंह हमेशा आपने देखा होगा कि विरोधियों का केस लड़ते हैं। उनकी नज़र में वो केस है, उनकी नज़र में अपना पक्ष मजबूत रखना है, जो कि वो रखते हैं। और कभी भी हम अपने कानून व्यवस्था पर सवाल नहीं उठाते। जो लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि आप वहाँ जाओ, सीमा को पकड़ो, भगाओ, दंगे करो, जाके मारो, तो भाई ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। हैदर भाई अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो ये मैं आपके लिए और सीमा के लिए और ये रोशन अली आजिम सर के ही लिए बना रही हूँ। तो हमारी कानून व्यवस्था है, आप अगर किसी आम पब्लिक से कहोगे आपस में लड़ने झगड़ने से, यहाँ पे कोई भी सल्यूशन आपका नहीं निकलने वाला है। इसके लिए आपको हैदर को, मुझे पता है एक पिता है, पिता अपने बच्चों का कस्टडी इतनी आसानी से छोड़ता नहीं है, उसका हक है, बनता है। अगर रोशन अली आजिम ने पैसा लिया है तो उनका पर्सनल मैटर है और वो काम कर रहे हैं उस चीज़ के लिए, वो ले सकते हैं, उसके लिए हम सवाल उठाने वाले कोई भी नहीं होते हैं। अगर फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं तो ये और भी बेटर है। और फिर जो सवाल किए जा रहे हैं, भाई हैदर की जो बच्चियाँ हैं उनको तो अच्छे से पाल ले, उसकी परवरिश कर ले, बच्चे हैदर ने पैदा किए तो हैदर का मैटर है ना, हैदर कैसे बच्चों को पालेगा और वो अपने बच्चों को कैसे ही पाले। उससे पर्सनल सवालों को क्यों आप यहाँ पे लाते हो? आप यहाँ पे मुद्दे की बातों को रखिए ना, कि हैदर जो मांग कर रहा, मैं सिर्फ हैदर के जो रोने को लेके, उसके एक पिता का दर्द है उसको लेकर, मेरी आंखें देख रहे होगे, मुझे नींद नहीं आती है रात को जब हैदर का मैं इमोशनली वाला वीडियो देखती हूँ, तो मुझे बड़ा तकलीफ़ होता है एक बाप का दर्द। और आप कहते हो मुझे कि आप पाकिस्तान से मिलके गद्दारी कर रहे हो, मुझे नहीं पता किसने कहा, लेकिन मुझे सुना ही आया, मैं देखती नहीं हूँ किसकी वीडियो। भाई जिसने भी कहा, आपसे रिक्वेस्ट है मेरा, अगर आपको लगता है मैंने गद्दारी की है तो आप एक बार मेरे वीडियोस देखिएगा, कहीं पे आपको लगता है मैंने अपने देश के खिलाफ या किसी ऐसी चीज़ के लिए बोला है तो मुझे पनिशमेंट दीजिए ना। मैं तो हर किसी से कहती हूँ, अगर आपको मैं गलत लगती हूँ तो आप मुझे पनिश कीजिए, अगर आपके पास ये राइट बनता है तो। अगर आपके पास राइट नहीं बनता है तो जो अभिव्यक्ति की आज़ादी हर किसी को है, अपनी बात रखने का हर किसी को आज़ादी, हम आज़ाद हिंदुस्तान के नागरिक हैं, तो इस पर सवाल उठाने का आपको कोई अधिकार नहीं है। और यहाँ पे मैं हैदर भाई से रिक्वेस्ट करूँगी कि जो लोग कुछ लोगों ने आपसे ये भी बोला आप हिंदुस्तान आए ना आए, आपके बच्चे आपको डिपोर्ट होंगे, वो बात अलग है। कानून व्यवस्था है क्या निर्णय लेती है उन पर हम कोई सवाल नहीं उठा सकते, कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन आपको हमारी गवर्नमेंटों से ही, हमारी सरकार के द्वारा ही आपके बच्चे डिपोर्ट होंगे। आप समझ लीजिए ना, जब हिंदुस्तान की बेटी निर्भया का केस AP सिंह सर ने लड़ा था तो उन्होंने 10 साल लटका दिया। तो ये कानून व्यवस्था है भाई, ये आप आम पब्लिक से सवाल मत करिए और देश में इस तरीके की अशांति फैलाने का काम मत करिए जिससे कि हमारे आम पब्लिक में हड़दम मच जाए। यहाँ पे हिंदुस्तान है, यहाँ पे हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, हर धर्म का व्यक्ति है। इस तरीके की राग द्वेष भड़का के अपने केवल चैनल चमकाने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें मत करिए जिससे हमारे देश की में कुछ दिक्कतें आ जाए, कुछ परेशानी आ जाए। शुरू से यही चीज़ कहते आई हूँ। अगर इस वजह से आपको लगता है कि मैं कुछ गलत बोल रही, सीमा का विरोध कर रही है, सीमा का सपोर्ट कर रही हूँ, तो आप अपनी इस तरह से सोच सकते हैं। सीमा जानती है, सीमा किस साथ जो जांच एजेंसी द्वारा उसे अरेस्ट किया गया था, उसके साथ जो चीज़ें हुई हैं या वहाँ पे रखा गया, ये सचिन सीमा अच्छी तरीके से जानते हैं। इसलिए किसी के घर वालों को गाली देना, किसी को वो करना, ट्रोल करना, बदतमीजी करना, ये हम लोगों को शोभा नहीं देता है बिल्कुल भी। जो लोग कहते हैं ना, और जो लोग मुझे कह रहे हैं कि सीमा को मैं गालियाँ देती हूँ, तो वो लोग पाकिस्तान की, मैं वो लाइव में आपको कल रात को लाइव में बताऊँगी वो सारी चीज़, क्योंकि मैं सब चीज़ें यहाँ पे नहीं रखना चाहती हूँ। उनका मैटर है कुछ, मैं वो बताऊंगी आपको लाइव में 7 या 7:30 बजे डेली आऊँगी, अब इस मैटर पे आऊँगी ही। तो वो लोग भाई जरा सा अपने पुर्जों को खोल लें कि आप कर क्या रहे हो। कई लोग कह रहे हैं कि भाई ये ऐसा मुद्दा है, वैसा मुद्दा है, 2-2 मिनट में वीडियो आ रहा है, तो ऐसा मत करिए। अगर सपोर्ट करना है एक पिता को सपोर्ट करिए, ओपन सपोर्ट करिए। ये मत कहिए हिंदुस्तानी महिलाएं पाकिस्तान की लाइव में जाती हैं, वहाँ पे जहर उगलती हैं, पाकिस्तान की महिलाएं आती हैं, यहाँ पे जहर उगलती है। इस तरीके का आप हिंदुस्तान पाकिस्तान की बेटियों को क्यों गलत ठहरा रहे हैं? वो अपनी बात रखेंगे क्योंकि दर्द है उनके दिल में। सीमा ने अभी जो मैं आंटी से बोली थी वही बात, सीमा ने अपनी वीडियो में बोला जो हैदर को सपोर्ट कर रहा है अपनी माँ बहनें वहाँ दे दो। तो कई बहनें हैं उसमें, वो आती हैं, इस चीज़ को भी देखिए। सीमा ने गलत वर्ड बोले यहाँ पे। अगर इसमें आपको लगता है मैं गलत कर रही हूँ उसके साथ, तो मैं गलत हूँ, मैं इसको एक्सेप्ट करती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता मैं गलत हूँ।
तो यहाँ पे सीमा को ये बिल्कुल भी अधिकार नहीं था कि वो ललकारे अपनी बहन बेटियाँ दे दो। ये चीज़ मुझे बहुत खली है और कभी भी मैं किसी के लिए इतने गंदे वर्ड यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकती और इस तरीके का गंदे वर्ड जो बोले जाते हैं वो यूज़ नहीं कर सकती। और मैं उन्हीं यूट्यूबर भाई बहनों से भी कहती हूँ, आप अपनी बात रखिए, आपको अधिकार है। आप चाहे सीमा को सपोर्ट करो, चाहे आप हैदर को सपोर्ट करो, ओपन दिल से सपोर्ट करो भाई, लेकिन किसी को इतने गंदे वर्ड मत बोलिए कि आपको पता नहीं है। 1 दिसंबर से मैं हमेशा बोल रही हूँ, यूट्यूब का बहुत सख्त अपडेट है। अगर आप इस तरीके की कुछ चीज़ रखते हो ना, पहले जो बहुत सारी गलत चीज़ें हो रही थी सोशल मीडिया पे, तो यूट्यूब सख्त हो चुका है। अगर गलत चीज़ें आप करते हो या गलत थंबनेल लगाते हो या कुछ भी गलत बोलते हो तो यूट्यूब उस पर खुद निर्णय लेता है, आप फिर दोष दूसरों को देते हो। तो इस पर सतर्क रहने की आपकी ज़रूरत है। आप बहुत मेहनत करते हो अपने चैनल पर और आप चाहते हो आपका चैनल आपको कमा के भी दे, आपके लिए बहुत सारी चीज़ें रखे, तो आपका हक भी बनता है। किसी को हक नहीं है किसी से कहने का कि भाई तू उसके नाम से व्यूज़ ले रहा, तू उसके नाम से व्यूज़ ले रहा, क्योंकि सब यहाँ पे व्यूज़ के लिए काम कर रहे हैं, सब डॉलर के लिए काम कर रहे हैं, सब अपने लिए पहचान के लिए काम कर रहे हैं। अच्छे तरीके से पहचान बनाइए। यहाँ पे हैदर के लिए मुझे बहुत दर्द है। एक भाई का कल मैंने वीडियो देखा जिसमें उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि इस तरीके से जो चैनल उसे हैदर के नाम से आप पैसा कमा रहे हो तो हैदर को सपोर्ट करो, क्योंकि जो रोशन अली आजिम साहब है उसने 3 लाख रुपए लिए बताया है और उनका भी वीडियो देखा जो भी उन्होंने मना किया है। तो यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं आपकी बातें सही लगी। मैं जानती तो नहीं हूँ ज़्यादा, लेकिन मुझे सही लगी, क्योंकि हैदर को अगर आर्थिक सपोर्ट की ज़रूरत है, जो लोग कह रहे हैं ना, अगर वो पाकिस्तान ही क्यों, हिंदुस्तान भी कर सकता है, इंसानियत के नाते भी कर सकता है, तो ज़रूर हैदर को अगर सपोर्ट चाहिए तो उसको अपना अकाउंट लगाना चाहिए। हमारे इतनी करोड़ की आबादी है, अगर हमारे ये पब्लिक 10-10 रुपया भी अगर हैदर को आर्थिक सपोर्ट करना चाहता है, जो कहते सीमा को भगाओ, सीमा को भगाओ, अब गरीब पिता कहाँ से लाएगा? सब कुछ तो बेचकर सीमा आ गई है ना। इस चीज़ को लड़ने के लिए हैदर को पैसे की ज़रूरत है और हैदर को अपना अकाउंट यहाँ पे जो भी होता हो गूगल पे वगैरह लगाना चाहिए, ताकि पब्लिक उन्हें सपोर्ट कर सके। और जो लोग भड़काते हो, दंगे भड़काते हो, लड़ाई झगड़े करते हो, अगर किसी को मदद करनी है, पिता को मदद करनी है या सीमा को मदद करनी है किसी तरीके, तो आप आर्थिक मदद कर सकते हो, जो आप सुपर चैट कर सकते हो लाइव में। वो भाई कहीं ना कहीं अपने बच्चों के हक की लड़ाई के लिए आवाज़ उठाएगा, लड़ेगा। एक अकेला व्यक्ति क्यों करेगा? ऐसा कुछ मत करिए कि वो अपने बच्चों के लिए तरस जाए। बहुत दुख होता है उसको, उसके बच्चे मिलने चाहिए, उसको अपने बच्चों के हक की आवाज़ मिलनी चाहिए। यहाँ पे हम पति पत्नी की लड़ाई के बीच में नहीं पड़ रहे, ये हमारे 2 मुल्कों का मुद्दा है। यहाँ पे इलीगल चीज़ें हुई हैं और जो भी कानूनी राय रख के मुझे बोल रहे हैं कि तुम गलत हो, तो ये बात आप अच्छी तरीके से जानते हो। आपको कानून मुझसे बेहतर पता है कि हमारा कानून इस पर क्या एक्शन लेगा, ये आप अच्छी तरीके से जानते हो। लेटा लपेटी करने से जितना हैदर लेटा लपेटी करेगा, जितना हैदर परेशानियों में पड़ेगा, उतना समय लगेगा। हैदर को हक है, अधिकार है, अपने बच्चों के लिए मांग रखने का अधिकार है। हैदर ने बोला था अगर ये कुछ गलत करती है तो मेरे बच्चों को बख्श दिया जाए। भारत सरकार से रिक्वेस्ट किया है। एक पिता का दर्द है, अगर एक पिता ना गुस्से में कुछ कह भी देता, भाई उसका सब कुछ लूट गया है। आपको एक पत्नी जो दूसरे को छोड़कर दूसरे घर में बैठी, वो उसका सब कुछ तो दिख रहा है, वो नाच भी रही है, गा भी रही है, सब कुछ कर रही है, वो दिख रहा है। लेकिन एक पिता रो रहा है, वो नहीं दिखाई दे रहा। आपको ये दिखाई दे रहा है कि हिंदुस्तानी पाकिस्तानियों को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे हिंदुस्तान पाकिस्तान कहाँ से आ गया? हम इंसानियत है, इंसानियत के नाते चीज़ कर रहे हैं। वैसे भी मैं एक समाज से समाज से जुड़ी हूँ। मेरे समाज के बीच में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग आते हैं, तो आप इंसानियत को क्यों नहीं बोलते? इंसानियत के लिए काम करो। यहाँ पे कोई हिंदू नहीं, मुसलमान नहीं, कुछ नहीं। उसके बच्चे आ गए, उसका प्रॉपर्टी बिक गया, सब कुछ, चलो उसका पर्सनल मैटर है, भी हमारे ये देश में गलत हुआ है ना। यहाँ पर सीमा को कोई अधिकार नहीं था ओपन चैलेंज करने का, जो हमारी बेटियों को चैलेंज किया, उन्होंने हमारी माताओं को चैलेंज किया कि अपनी बहन बेटियाँ भेजो। तो कितनी शर्म की बात है। आपको फिर भी लगता है बेचारी है, आपको फिर भी लगता है सही है, एक पिता के लिए आप इतने गंदे शब्द बोल रहे हो।
एक पिता गुस्से में फ्रस्ट्रेशन में बोल देता है, उसको बच्चों की याद में रोज देता है कि जो अगर उसको कुछ बोल देता तो आप भड़क जाते हो, आप तमाम चीज़ें कर देते हो। ऐसा मत करो, उसको सपोर्ट करो। हैदर को अपना अकाउंट लगाना चाहिए, लोगों को उसको आर्थिक रूप से सपोर्ट भी करना चाहिए। यहाँ पे हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात नहीं है, और मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ हमारे और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच कभी अच्छे संबंध नहीं रहे हैं। इस चीज़ को देखते हुए मैं अपनी बातों की मर्यादाओं को देख के यहाँ पे रखती हूँ। जो लोग मुझे बोलते हैं ना कि ये सीमा को गालियाँ दे रही है, तो आप जाके मेरी वीडियो देखिए। अब वीडियो इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि मेरे डॉलर आए हैं, क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया, मैंने लिंक अपना अकाउंट दूसरे NGO से ज्वाइन किया है, तो वो डॉलर मुझे नहीं चाहिए। लेकिन सच को देखिए, पहचानिए आप लोग। तो थैंक यू दोस्तों, बहुत तकलीफ़ होता है ऐसी चीज़ों को देख के, और मुझे लगा मुझे इस बारे में बात करनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी जिसको देख के बड़ा दर्द हुआ। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से छोटी सी समाज सेविका, अपनी बातों को रखती हूँ, लेकिन कुछ लोगों को हजम नहीं होता, वो अपना जहर उगलने आ जाते हैं। तो आपका जहर आपको मुबारक। मुझसे कोई सवाल करना होगा सीमा करेगी, मुझसे कोई सवाल करना होगा हैदर करेगा। तो बाकी आप सबको मैं किसी को देखती नहीं हूँ, तो उसके लिए सॉरी, माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि मैं जानती नहीं हूँ तो आप लोगों के बारे में कुछ बोल नहीं सकती। आप कमेंट्स करते हो गंदे, मैं एक सिपाही की पत्नी हूँ, आप मुझे बोलते हो तेरा पति दूसरी शादी कर लेगा। मैं चाहूँगी करेगा, मैं नहीं चाहूँगी नहीं करेगा। और मैंने बता दिया कि एक सिपाही की शादी अपने देश से हो जाती है जब वो उस आर्मी को ज्वाइन करता है। तो थैंक यू सो मच, तहे दिल से धन्यवाद। नेक्स्ट टाइम वीडियो देखना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच, तहे दिल से धन्यवाद।